आप क्या समझते हैं? ये कहा जाता है इनका नाम था मोहम्मद रियाज एलियस अबू कासिम कश्मीरी, जो कि फजर की नमाज पढ़ रहे थे कुछ मॉस्क में, और कोई बंदा आया और उन्होंने इनको मार दिया। आपको लगता है कि ये इनकी जाती दुश्मनी है? आपको लगता है इसमें इंडिया की डीप स्टेट इन्वॉल्व है? क्योंकि अगर इंटरनेशनल मीडिया देखें तो वो कहता है जी फॉर्मर एंटी इंडिया मिलिटेंट किल्ड इन पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर। अगर पाकिस्तान का मीडिया देखें तो वो कहते हैं जी एक्स जमातुद्दावा मैन शॉट डेड इन कश्मीर। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? मितला साहब, आप जर्नलिस्ट हैं और इन चीज़ों में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मतलब देखिए, ये बड़ा अलार्मिंग ट्रेंड है पाकिस्तान के हवाले से। अगर बात की जाए पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को इसका नोट भी लेना चाहिए, और आपको मैं रिमाइंड करवाऊँगा, पहले मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, रिमाइंड करवाऊँगा कि हिना रब्बानी खर ने भी जब जून 2021 में हाफ़िज़ सईद पर हमला हुआ था, और उसके बाद फिर यहाँ फ़ॉरेन ऑफिस में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और जिसको यूएन में भी टेकअप करने की कोशिश की गई थी, और यूएन को बल्कि डोजियर वगैरह भी भेजा गया था कि इसके पीछे रॉ इन्वॉल्व है। तो रॉ ने हाफिज सईद को भी एलिमिनेट करने की कोशिश की थी। इसके अलावा उन्होंने जो हिजबुल मुजाहिदीन के सरबराह है सैयद सलाहुद्दीन, उसको भी एलिमिनेट करने की कोशिश की। तो हाफिज सईद वाले इंसिडेंट में 4 लोग बल्कि मारे भी गए थे। तो पाकिस्तान को इसको सीरियसली लेना चाहिए, और ये ट्रेंड बड़ा खतरनाक है। अभी जुमे वाले रोज, जुमे की फजर की नमाज के वक्त आपने खुद भी बताया, और खुद भी वो इंसिडेंट पढ़ा है कि अबू कासिम कश्मीरी जो एलियस, और उनका असल नाम मोहम्मद रियाज था, बुनियादी तौर पर वो कश्मीरी थे। उनके बारे में डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि वो फाइनेंसर भी थे, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें करते रहे हैं माजी में। लेकिन माजी में करते रहे हैं। 2 हालिया इंसिडेंट्स में भी उनका नाम आया, लेकिन उसका एक कोई तरीका होना चाहिए। जिस तरह से उसको एलिमिनेट किया गया है अबू कासिम को, और उससे पहले हमने देखा, इसी साल में देखा, ये छठा वाक़या था। बल्कि पुलिस ने जो एफआईआर भी दर्ज की है उसमें भी ये कहा गया है कि ये छठा वाक़या है इसी तरह का, जिसमें जो कश्मीरी जो जहादी लीडर थे माजी के, उनकी टारगेट किलिंग की गई। इससे पहले हमने 20 फरवरी को देखा था, वो सैयद खालिद रज़ा को कराची में टारगेट किया गया था। उनका ताल्लुक अल-बदर मुजाहिदीन के साथ था, और वो अल-बदर मुजाहिदीन आपको याद होगा कि जमात-ए-इस्लामी का एक एक तरह से जहादी विंग था, जो कश्मीर में जहाद वगैरह करता रहा है, अफ़गानिस्तान से ट्रेनिंग लेके, और फिर उसके बाद 90s में वो इस तरह की जहादी सरगर्मियों में इन्वॉल्व रहा है। और फिर हमने देखा उसके 6 दिन के बाद ही कराची में एक और टारगेट किलिंग होती है, यहाँ रावलपिंडी में टारगेट किलिंग होती है, और वो बशीर अहमद पीर के जो थे वो भी हिजबुल मुजाहिदीन के थे, और वो खासे क्लोज समझे जाते थे सैयद सलाहुद्दीन के। तो ये दोनों जो शख्स थे, सैयद खालिद रज़ा और बशीर अहमद पीर, ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग थे। इसी तरह से अबू कासिम कश्मीरी भी खासे इन्फ्लुएंशियल थे, और अपनी जो लीडरशिप थी उसके खासे क्लोज थे। अबू कासिम कश्मीरी लश्कर तैयबा के बुनियादी तौर पर रुकन थे, और साजिद जट जो कि काफ़ी मशहूर है, सरकर्दा रहनुमा है लश्कर तैयबा के, उनके भी करीब इनको समझा जाता है। और इसी तरह से फिर हमने कुछ अर्सा पहले मिस्री जाहिद इब्राहिम की भी हलाकत देखी थी कराची में। तो ये तमाम के तमाम जो इंसिडेंट्स हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि ये प्योरली और श्योरली रॉ करवा रही है, रॉ इसमें इन्वॉल्व है, और ये बड़ा अलार्मिंग ट्रेंड है। और ये ट्रेंड हमें अदरवाइज भी इंटरनेशनल मीडिया में भी और इंटरनेशनल एरिना में भी देखने में मिलता है। ख़ास तौर पर जिस तरह से बल्कि जो खालिस्तान मूवमेंट के जो लोग हैं, उनको न सिर्फ पाकिस्तान में टारगेट किया गया है, बल्कि बैरून ममालिक में भी उनको टारगेट किया गया। जैसे कनाडा में हरदीप सिंह को टारगेट किया गया, जो कि टाइगर फोर्स थी, खालिस्तान टाइगर फोर्स के रहनुमा थे, और बड़े अहम रहनुमा थे। वो एक गुरुद्वारा से निकल रहे थे।